फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप पिच को वो मैसेज कह सकते हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को भेजेंगे। पिच के थ्रू आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ ही ये एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें आपको क्यों हायर करना चाहिए। पिच हम ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस हम ये पिच इसलिए भेजते हैं कि क्योंकि हम एक फ्रीलांसर है और हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आप पिचिंग को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू या डेमो के लिए बुलाया जाता है, तब आप वहां पिचिंग को इन पर्सन के तौर पर कर सकते हैं। चलिए हम कुछ कॉमन तरीके देखते हैं पिचिंग करने के। पहला, ईमेल पिचिंग। ईमेल पिचिंग में आपको जरूरत है अपने क्लाइंट्स को कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की, जैसे कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इसके ही साथ अच्छा होगा अगर आप अपने पास्ट वर्क को इंक्लूड करें और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को भी लिंक करें। इस बात का ध्यान रखिए कि आपका ईमेल पर्सनलाइज्ड रहना चाहिए और साथ ही वो ये दर्शाना चाहिए कि आप सच में बहुत इंटरेस्टेड हैं उनकी कंपनी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अपने पास्ट क्लाइंट से मिली हुई टेस्टिमोनियल्स को दिखाने से मत घबराइए, क्योंकि वो बताता है कि आपको किस तरह से अपने पुराने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, कैसे आपने अपने काम को सही तरीके से पूरा किया था। और अगर कोई क्लाइंट इन पर्सन पिचेस की मांग कर रहा है तो उस चीज को से भी घबराना नहीं। इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर में देखिए और बताइए कि आप क्यों उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहेंगे। अगर आपको उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उनका फॉलोअप करते रहिए। फॉलोअप करना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात मानी जाती है। सेकंड, इन पर्सन पिचिंग, यानी कि उनसे मिलके पिच करना। फ्रीलांस क्लाइंट्स पाने के दूसरा तरीका है इन पर्सन पिच। हमारे देश में यह तरीका काफी कॉमन है। इन पर्सन पिचिंग में आप अपने प्रोफाइल, अपने पास्ट वर्क, टेस्टिमोनियल के साथ साथ क्लाइंट की बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन पर फोकस करते हैं। इसके लिए अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करिए जैसे आप अपने आप को किसी रेगुलर जॉब इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। जाने से पहले कंपनी के बारे में जरूर रिसर्च करिए और उनके वीक पॉइंट्स या पेन पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझिए और उन्हें भरोसा दिलाइए कि आपके पास उनकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। अपने काम के सैंपल्स और रेफरेंस को डिस्प्ले करने के लिए अपने हाथों में तैयार रखिए। इनफैक्ट मैं पर्सनली क्लाइंट मीटिंग से पहले अपने लैपटॉप पर अपने काम, अपने पोर्टफोलियो के सारे लिंक्स को पहले से ही ओपन कर के रखता हूं, ताकि वहां पर मैं किसी का ज्यादा टाइम ना लूं। उससे क्लाइंट काफी इंप्रेस होता है, क्योंकि टाइम इज मनी फॉर एवरीवन। आप कोशिश करिए कि प्रोफाइल की एक प्रेजेंटेशन हो दिखाने के लिए। ऑल्सो आपका कंप्यूटर प्रोजेक्टर के साथ लगाने का कंपैटिबल भी होना चाहिए, क्योंकि काफी प्रेजेंटेशंस क्लाइंट कॉन्फ्रेंस रूम्स में होती हैं जहां पर उनके पास प्रोजेक्टर होता है। मैं अक्सर क्लाइंट को ये पहले ही पूछ लेता हूं कि मीटिंग में कौन कौन होगा, और अगर ज्यादा लोग हैं तो ये भी पूछता हूं कि क्या आपके पास प्रोजेक्टर भी है। इन पर्सन पिचिंग के बाद अक्सर एक और डिटेल प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजना पड़ता है विद कॉस्टिंग एंड टाइमलाइंस, और फिर उसके बाद ईमेल या फोन पे फॉलोअप चलता है।